नमस्कार, मैं नीरज गुप्ता बागपत और आप देख रहे हैं लाइव लोकवाणी न्यूज टीवी। मेरे सहयोगी किशन कुमार के साथ। जी हां, आज बड़ौद पहुंचा हूं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हमें चैनल पे बुलाने का सौभाग्य प्राप्त किया। ये चैनल जो है बहुत लोग देखते हैं और हमारी जो मंशा है वो आपके माध्यम से वो सब जगह जाएगी। प्रेम मंडल कमेटी रामलीला बड़ौद में कराया करती थी, उसी से हमने प्रेरणा ली कि क्यों ना इस रामलीला को हम और भव्य तरीके से। यहाँ सबसे बड़ा फील्ड है सी फील्ड। हमने सी फील्ड की मान्यता, उनसे परमिशन ली। कॉलेज वालों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने अपना फील्ड हमें निःशुल्क दिया। कोई चार्ज उन्होंने नहीं लिया, कहा कि भगवान श्री रामचंद्र जी का काम है, आप करिए। प्लानिंग की गई है, यदि ये हमारी प्लानिंग ईश्वर पूर्ण कराएगा तो इसमें सबसे पहले हम उस स्तर को लेके चलने वाले हैं कि इसमें एक गरीब परिवार से लगा करके मध्यम परिवार और उच्च श्रेणी के परिवार की माताएं बहनें और सभी जनमानस, कोई जातिवादी भेदभाव ना हो करके सब लोग उसका, श्री रामचंद्र जी ने जो कार्य किए थे उसका जो चरित्र चित्रण हम करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, उस चित्रण पे हम ठीक ठाक उतरे, ऐसी हमारी श्री राम प्रभु से साथ ही साथ में धन्यवाद दूंगा शासन और प्रशासन का, जिन्होंने हमें अनुमति दी कि भगवान श्री राम का चरित्र चित्रण सी फील्ड में आप बंदों ने हमारी मदद की है। परमिशन के लिए मैं उनका हाथ जोड़कर विनम्र तरीके से धन्यवाद देता हूं। यदि उनकी अनुमति ना होती तो संभवतः हमारी प्लानिंग वहीं। अभी क्या है, सो अद्भुत हम करने वाले हैं। हमारा वाल्मीकि समाज, हमारा जो वाल्मीकि समाज है, वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है। तो रामायण की रचना से पूर्व, रामायण के उद्घाटन से भी पूर्व, हम बड़ौत नगर में शिव बारात के रूप में वाल्मीकि जी की झांकी को अग्रणी रखते हुए उस परमपिता परमेश्वर वाल्मीकि जी के चरित्र चित्रण को देखते हुए उनको हम सभी शोभा यात्रा निकालेंगे, करेंगे। और उसके बाद जब हम वो शोभा यात्रा सी फील्ड में नगर के भिन्न भिन्न मार्गों से होती हुई जाएगी, हम सी फील्ड में जाकर के उनकी मूर्ति का पूजन, नगरवासी नहीं अपितु पश्चिम उत्तर प्रदेश के जहां तक भी मेरी आवाज इस टीवी के माध्यम से जा रही है, उन सब से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि वो आए। उनके रहने सहने बैठने की व्यवस्था हमारी समिति करेगी। पहली बार हम समिति के रूप में श्री लवकुश समिति ने इतना बड़ा बीड़ा उठाया। ये मंचन 12 तारीख तक चलेगा। इसमें एक भव्य शोभा यात्रा हमने 4 तारीख की रखी है, उसको हमने श्री रामचंद्र जी की बारात का नाम दिया है। आएंगे, झांकियां आएंगी और चारों भाई हनुमान जी, सुग्रीव जी, सभी का हम झांकी के रूप में नगर के भिन्न भिन्न मार्गों से निकालते हुए, और वह सी फील्ड पर हमने रामानंद सागर जी की रामलीला देखी है। हमारे जो संरक्षक हैं आदरणीय जुगल किशोर जी, इनका एक सुझाव आया था कि वो कहने लगे कि भाई ऐसा है कि वो उसमें डांस भी होता है। मैंने कहा जी डांस तो नहीं होगा, लेकिन धार्मिक गानों पर अगर हमारे बच्चे या यदि रामलीला मंचन करने वाले करना चाहते हैं तो वो सिविलाइज तरीके से, सभ्य तरीके से वो करेंगे। और मन में पूरी आस्था ये है कि जो संस्कृति हमारी धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है, तो मैं बताना चाह रहा था कि रामानंद सागर जी ने हमें टीवी पर रामलीला दिखाई, उसके बाद देखने में आ रहा है कि 10-20 लोग आते हैं, रामलीला को देख के चले जाते हैं, लेकिन हमारे घर की माताएं बहनें और हमारे बच्चे रामलीला को नहीं देख पाते। उनको ये नहीं पता कि हमारे श्री रामचंद्र जी ने कितना बलिदान, कितना त्याग, कितना समर्पण अपने पिता के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी पत्नी के लिए इतना किया। तो उन आदर्शों की संस्कृति को, बहनों को और अपने बच्चों को दिखाएंगे तो निश्चित रूप से वो बताएंगे कि हाँ, अरे रामचंद्र जी हमारे अनुसरण है, ऐसा करना चाहिए। आज एकल परिवार होता जा रहा है। आज धन के लालच में, अपितु प्रॉपर्टी के लालच में अथवा किसी भी लालच में एकल परिवार। चाहूंगा कि इस रामलीला का उद्देश्य सकल समाज एक हो, सकल परिवार एक हो और एकल परिवार न रहे। चंद्र जी जो वनों में गए अपने पिता का अनुसरण करके, उधर भरत जी का त्याग देखिए, भरत जी ने भी गद्दी नहीं संभाली, भरत जी अपने महल से दूर रहे, उनकी चरण पादिका सिर पर रख करके राज्य चलाया हमारे लक्ष्मण जी। और मैं तो कहता हूं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी को तो सभी जानते हैं, जो सबसे बड़ा बलिदान हमारी माताओं ने दिया, जो हमारी माताएं अपने पति के बिना रही। प्रार्थना करती है हमारी समिति कि ये चरित्र चित्रण सफल हो, और नगरवासियों से, शहरवासियों से, जिलावासियों से सबसे अनुरोध है कि वो
मर्यादित रह करके, अनुशासित रह करके रामलीला को एक उदाहरण प्रस्तुत करें, ताकि अगली बार और भव्य रूप से हमारा मनोबल बढ़े और हम भगवान श्री रामचंद्र जी के इस कार्य को संपूर्ण करें। मैं बार बार धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बहुत समय दिया। इतना समय कोई टीवी वाले नहीं देते। मैंने वास्तव में बहुत धन्यवाद देता हूं। और मेले की जिम्मेदारी हमारे संजय जी और भी 5-6 मेला इंचार्ज हैं, उनकी रहेगी, और ये वॉलेंटियर के रूप में साथ रहेंगे। और मैं अध्यक्ष नहीं हूं, मैं तो रामचंद्र जी का सेवक हूं। हनुमान, धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब को आपने बेबाकी से सुना, उन्होंने किस तरीके से जो है प्रभु श्री राम का जो चरित्र चित्रण है उसको दर्शाने का कार्य किया आपने जो है मुख से और अपने शब्दों से। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकवाणी न्यूज पर आप ये बेबाक वाणी के जो प्रखर वक्ता थे हमारे डॉक्टर साहब मनोज बिश्नोई जी और संजय गर्ग जी, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री राम।